बात ये है कि भारत में या संसार में जब तक ये ऑर्गेनाइज्ड 3 हिंसक समूह नहीं थे। कौन से 3 हिंसक समूह? एक रिलीजन वाला, एक मजहब वाला, एक कार्ल मार्क्स वाला। इनको हिंसक समूह मैं क्यों कह रही हूँ? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने को एक मजहब कहता है, एक रिलीजन कहता है, एक कम्युनिज्म। कैसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? कि यदि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, मैं जो बताता हूं वो नहीं करते हो, तो हम तुम्हारी स्त्रियों के साथ बलात्कार करेंगे, तुम्हारी संपत्ति हर लेंगे, तुमको गुलाम बनाएंगे, तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे विश्वासों का खंडन करेंगे। तो ऐसा कहने वाला कौन हुआ? हिंसक समूह। किसके प्रति? उसके अलावा सबके प्रति। अगर आधुनिक जनगणना गलत सही जो माना जाए तो मोटा माटी 1-1 अरब ये तीनों है। इसमें बड़ा घोलमाल है, झोल है, फिर भी मोट माट स्वयं इन लोगों के अनुसार ये 1-1 अरब है। 5 अरब करीब सनातनी है और 1 वर्सेस अदर देखें तो 1 वर्सेस 7 है। तो यानी ये हाउस टॉप पर चढ़कर चिल्ला रहे हैं कि हमारा तो काम ही शेष को नष्ट करना है, और शेष को नष्ट करने में न हम संविधान को मानते हैं, न हम कानून को मानते हैं, न हम आपके किसी भी सिविल राइट, रिलीजियस, धार्मिक राइट, कोई भी नेचुरल जस्टिस का राइट हम कुछ भी नहीं मानते। अब इस सामान्य बात से हमें स्पेसिफिक भारत पर आ जाते। भारत में 1947 के बाद आ जाते। भारत में 1947 के बाद शासकीय आंकड़ों के अनुसार इन 3 ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल वायलेंट हिंसक समूहों ने लाखों लाखों, यानी सब हिसाब जोड़ दिया जाए तो 1 करोड़ निर्दोष निरीह सिविलियन की हत्या की है। 47 के पार्टीशन से लेकर आज तक। तो अगर ये 1 करोड़ निर्दोष निरीह सिविलियन शस्त्र से संपन्न होते तो तय बात है ये 1 करोड़ न मारे जाते, वरन इन पर आक्रमण करने वाले हिंसक समूहों की एक बड़ी संख्या मारी जाती। एक दूसरा, इससे भी बड़ी बात, ये हिंसक समूह ये हिंसा करने के विषय में विचार ही न करते। 1-2 उदाहरण। बंगाल में सुहरावर्दी मुख्यमंत्री है। सुहरावर्दी या जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कहा। 2 दिन हिंदुओं को सड़क पर काटा मारा गया पूरे बंगाल में। 2 दिन बाद कुछ कुछ जगह हिंदुओं ने शस्त्र उठाया, जिसमें सबसे प्रणब में नाम है गोपाल पाठा का कलकत्ता में। 2 दिन में हिंसा रुकी। इस हद तक हिंसा रुकी कि अंग्रेजों को निवेदन करके गांधी जी को इस काम में लगाना पड़ा कि आप कलकत्ता जाइए और हिंदुओं से निवेदन कीजिए कि हिंसक बलवाई दंगाई समूहों को मारना बंद कर दे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। 1-2 उदाहरण और। 1990 के आसपास कश्मीर में सीधे सीधे अनाउंस करके और उसके पहले 1-2 साल भयंकर हिंसा करके कश्मीर के हिंदुओं से कहा गया, घाटी के हिंदुओं से, कि तुम छोड़ दो, यानी पुरुष लोग चले जाओ, स्त्रियों को यही छोड़ जाओ। क्यों? उनके साथ एक के साथ 2, 4, 5, 10 बलात्कार करेंगे और फिर उनको अपने जो भी करेंगे।
और उनकी सारी संपत्ति लूट ली गई। अगर इन सिविलियन हिंदुओं के पास उन बलवाई मुसलमानों के बराबर शस्त्र होता और शस्त्र का उपयोग करने का सामर्थ्य होता, तो तय बात है ये घटना घटित न हो पाती। अब सवाल ये है कि राज्य का पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और अनेकानेक प्रकार के बल भारत के नागरिकों के रक्षा के लिए संकल्पित है, सत्य वचन है। किंतु उसी सरकार का रिकॉर्ड है, मेरा तो एक अनुमान बता रही हूँ, अगर पार्टीशन को जोड़ लें तो 1 करोड़ के आसपास नागरिकों की हत्या का रिकॉर्ड बनता है। यानी शासन, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सैन्य बल के उपयोग के बावजूद 1 करोड़ नागरिकों का अन्य बलवाई हिंसक, और वो समूह 3 है, और वो 3 समूह कोई भी नाग लपेट छद्म नहीं करते हैं, फ्रॉम हाउस टॉप चिल्लाते हैं कि हम मारेंगे काटेंगे, हाउस टॉप चिल्ला रहे। तो अब ऐसे में वो नागरिक क्या करे? एक तो है जो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, शासन पर अत्यधिक बल देना कि हमको शस्त्र संपन्न करो, इन समूहों के नागरिक अधिकारों को तुरंत और तुरंत कैंसिल करो। जब तक नागरिक अधिकार कैंसिल नहीं करते हो तब तक सस्पेंड करके रखो, जब तक सस्पेंड नहीं करते हो तब तक संपूर्ण, क्योंकि सरकार के आय का साधन नागरिकों के द्वारा दिया गया अंशदान यानी टैक्स है, और भी कई प्रकार की लेवी है, मतलब उनसे धन लिया जाएगा, वही शासन का धन है। तो नागरिकों का धन ऐसे हिंसक समूहों को विभिन्न लाभ की योजनाओं के तहत देना बंद कर दो। कौन से समूह? जो ये कहते भी हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे, यानी मुख से खड़े होकर कह रहे हैं कि हम हिंसा के द्वारा बलपूर्वक तुमको मुसलमान बनाएंगे या दीन की दावत देंगे, वगैरह वगैरह, इसके बहुत से प्रकार। तो ऐसे समूहों को हमारे द्वारा लिया गया धन दो, ये हुआ विभिन्न प्रकार से शासन पर दबाव बनाना। इसके और बहुत बहुत प्रकार, लेकिन दबाव बनाने का परिणाम कब आएगा पता नहीं। तो तब तक क्या हम इन बलवाई आतताई समूहों के साथ लुटते पिटते रहें नागरिक के रूप में, या वर्तमान संविधान, कानून, दंड वगैरह वगैरह के तहत हम आत्मरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो आत्मरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार का शारीरिक बल, भिन्न भिन्न प्रकार का मानसिक बल, इस पर तो कोई कानूनन प्रतिबंध नहीं है भाई। एनसीसी तो शासन स्कूल कॉलेजेस में मेरे समय में चला ही रहा था, अभी भी चल ही रहा है एनसीसी। क्यों ना हम सभी अपने बच्चों को इसको अवश्य सीखने के लिए भेजें? क्यों ना हम बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब के सब विभिन्न प्रकार का विभिन्न प्रकार का अनुशासन के द्वारा अपना सामर्थ्य बनाए, क्योंकि गजवाए हिंद की बात अब कोई थ्योरी में नहीं रह गई है, सड़क पर हो रहा है। बलिया में देखा गया कि एक व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है गजवाए हिंद यानी बलवाई समूहों में,
उसने 390 मस्जिद में 100 आदमी बुलाने की बात कही, 40,000 लोगों की, और स्वयं उसके घर में बहुत प्रकार का पेट्रोल बम और तरह तरह के हथियार मिले हैं। और जिसने पब्लिक घोषणा की कि पुलिस पर, सशस्त्र बल पर हमला करो, ढेला फेंको, और उन लोगों ने एसिड फेंका, तेजाब फेंका, और तरह तरह की बातें आई हैं। तो ये तो हुआ वहां, कहां पर, जहां भारत में सबसे कठोर शासन करने वाले हमारे आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। तो शेष राज्यों में जहां पर कि मुंह से भी बोलने को तैयार नहीं है कि हम बलवाई, आतताई, दुष्ट समूहों को समूल नाश करेंगे, इनको इनकी भाषा में समझाएंगे, ये बोलने वाले भी नहीं। तो नागरिकों के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये विचार करने, ये विचार ही प्रारंभ हो जाए तो जो मेरी छोटी सी बुद्धि में दो चार आ रहा है, मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर है, नगर नगर में सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर हैं। हम इन मंदिरों में सामूहिक रूप से जाते, व्यक्तिगत रूप से जाते ही रहते हैं। हम सामूहिक रूप से मंगलवार, शनिवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, रोज या हफ्ते में एक दिन मिनिमम, और कुछ लोग रोज एकत्र होंगे, अखाड़ा होगा, जहां जो संभव है, व्यायाम होगा, भगवान का भजन होगा, हनुमान जी का आराधन होगा, चंडिका का आराधन होगा, नरसिम्हा भगवान का आवाहन होगा। बोलो तो मनोबल कहाँ से कहाँ जाएगा। हमारे यहाँ मोहल्ले में नहीं तो हर नगर में जनसंख्या के अनुपात में देखें तो 1000 पर या 10,000 पर धर्मशालाएं होंगी, सार्वजनिक दुनिया भर के भवन होंगे भिन्न भिन्न कार्य योजना के लिए। इन सब जगहों पर हिंदू इकट्ठे होने लगे, और हमारे यहाँ तरह तरह के वीर रस के नृत्य हैं, वीर रस के गायन है, वीर रस के आयोजन है। हम इन सार्वजनिक भवनों में, सार्वजनिक स्थानों पर वीर रस के नाटक करने लगे, वीर रस के फिल्म दिखाने लगे। हम वीर रस के जो हमारे स्थानीय गायन है, उन गायनों का आयोजन करने लगे। जैसे मुझे याद है बचपन में गोपाष्टमी में पहलवानों की कबड्डी होती थी, तो ऐसे गोपाष्टमी में, नाग पंचमी में, और बहुत से दिन हम तय कर सकते हैं, हर महीने में 2 दिन 4 दिन इस स्थानों पर सब इकट्ठे होंगे। और ये तो घर घर में तय हो, अगर बेइज्जत होने का, बलात्कार का चाव नहीं हो। बहुत जगह चाव आ गया है, ये मैं कह रही। तो अगर केवल घरों में ये बात शुरू हो जाए, गजवाए हिंद की, बलिया का, और ऐसे सैकड़ों मामले हैं, साफ वो कह रहे हैं, साफ, अब तो कोई कंफ्यूजन का झंझट नहीं है। तो बात शुरू हो घर घर में, नागरिक, हिंदू नागरिक बलवाई आतताई समूहों को से आने वाले संकट पर चर्चा शुरू करते, इस पर तो कोई रोक टोक नहीं है। आप उस वातावरण का कल्पना कीजिए जब 25% हिंदू घर इस चर्चा को करके चलने लगे,
तो जो इन लोगों ने मानसिक दबाव बना दिया है वो बेहुदे हमारी चीजों का कर करके वो सब, और ये सब 1 महीने का काम मैं बता रही हूँ। 1 महीना जो लोग हम लोगों को सुन रहे हैं वो अपने घर से, अपनी मित्र मंडली से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया में उस आसन्न संकट की चर्चा करें जो बलिया में हुआ। बलिया नहीं, बरेली में, जो बरेली में अभी हुआ। अगर यहाँ पर योगी जी की का शासन न होता, योगी जी का सावधानी न होता, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरा जो केंद्र में न होते, तो बरेली के हिंदुओं का क्या होता। तो मान के चलिए कि ये तो हर नगर, हर मोहल्ले, हर जगह है। संभल की कथा आई है 1947 के बाद, शासन के रहते हुए निर्दोष नागरिकों का बलवाई आतताई दंगाई समूहों के द्वारा, मैं तो केवल मौत के आंकड़े दे रही हूँ, मौत के अलावा जलाना, अंग भंग, बलात्कार, संपत्ति हरण, भगा दिया जाना, उनको भय में रखना, इसकी तो मैं चर्चा ही नहीं। तो केवल इसकी चर्चा शुरू कर दें 30 दिन, और अगर ये व्यवस्थित रूप से 10% हिंदू शुरू कर दें तो अगले विजयादशमी पर विजय है। क्योंकि सामने वाला जो बलवाई दंगाई समूह है, ये कायर है, ये गुंडा समूह है, ये शासन के संरक्षण में उत्पात करता है। अभी शासन का संरक्षण नहीं है तो क्या चल रहा है, ये बंगाल में नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए, जहां शासन का संरक्षण है। ये और भी नॉन भाजपाई प्रदेशों में नहीं कर रहा है आई लव मोहम्मद। अरे भाई, तुम्हारा अगर मोहम्मद का लव विषय हो तो तुम कम से कम अपने दुकानों पर, अपने ठेले पर, अपनी साइकिल पर, अपने चाय के दुकान पर, अपने आम के ठेले पर, फल के ठेले पर, सब्जी के ठेले पर लगा लो ना भाई। हम तुम्हारे यहाँ झांकने ना आएंगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, बलवा और दंगा करने की रोज नई विधि सोच रहे हो। तो इनके लिए 2 ही नाम रख ले, बलवाई समूह, दंगाई समूह, क्योंकि ये तो क्लियर कह रहे हैं बलवा दंगा हम करेंगे। हर मस्जिद में, हर मदरसे में बलवा करने के ढंग, बलवा करने के तरीके, दंगा करने के तरीके, हिंदू समाज को नाश करने के तरीकों पर लगातार लगातार बहस हो रहा है, सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। तो आप केवल कल्पना करके करिए, 10% हिंदू 150 करोड़ में करीब 120 करोड़ हिंदू हैं, केवल 12 करोड़ हिंदू, 90 को भूल जाए, केवल 12 करोड़ हिंदू बात करने लग जाएं और उठा बैठक करने लग जाए। 8 इंच से कम का, जो 1868 का, 1858 या 1860 का जो आर्म्स एक्ट है, वो कहता है 8 इंच है या 10 इंच का आप रख सकते हैं। मुझे याद है घर घर में भाले रखे रहते, घर घर में कटार रखे जा सकता है कानून। मतलब ये बात कर रही हूं मैं कि शासन पर दबाव बनाना है, लेकिन जब तक दबाव प्रतिफलित हो तब तक। और अंग्रेजों के समय तक, अंग्रेजों के अपने रिसर्च के अनुसार 20% एडल्ट मेल पॉपुलेशन भारत हिंदुओं की आयुध जीवी थी। यानी उस आंकड़े के अनुसार 9 करोड़ लोगों को ऑफिशियली आयुध जीवी होना चाहिए। मैं तो 10 करोड़ को केवल बतियाने को और कसरत करने को कह रही हूँ।
और 8 इंच का या 10 इंच का देख लीजिएगा हथियार के अभ्यास की बात कह रही हूं। कल कल मतलब अगले विजयादशमी के बाद जितना भी ये डीप स्टेट अलाने फलाने स्टेट है, जितना भी ये सोरोस है, अमेरिका का है, जहां जहां का भी स्टैब्लिशमेंट जो हमारे रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, यानी हम गलती से पहले पोजीशन पर ना पहुंच जाएं, इसके लिए मोदी सरकार को अस्थिर करना चाह रहा है, मोदी जी को जगह से हटाना चाह रहा है। और उसका तरीका क्या है? हिंदुओं पर अत्याचार, दंगा फसाद और अस्थिरता। आप कल्पना करके देखिए, कल भारत का 10 करोड़ हिंदू केवल कसरत करने लग जाए, वर्जिश करने लग जाए, 8 इंच या 10 इंच के हथियार का उचित उपयोग करना सीख ले, अगले विजयादशमी पर फंडिंग बंद हो जाए। कारण जो सोशल मीडिया पर छोटा छोटा आ रहा है, पुलिस के डंडे की पिटाई से, केवल डंडे की पिटाई से बरेली के अस्पतालों में पैर का फ्रैक्चर, पीठ का फ्रैक्चर, हाथ की चोट, कंधे की चोट के लिए भर्ती हो रहे हैं। तो लाठी का प्रयोग पर तो कोई बाधा नहीं। तो अगर हम 10 करोड़ हिंदू भी घर से वीरता वीरता भी नहीं करना है भाई, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इससे दवा दौरी का भी जरूरत नहीं रहेगा, रक्त का प्रवाह बढ़िया रहेगा तो गाल भी लाल लाल रहेगा, शरीर वो क्या पैक वैक बनाने को कहते हैं वो सब भी बन जाएगा। और ये काम किसको करना है? 50 की आयु तक वालों को। 50 की आयु से ज्यादा वाले, हमारे वाले जो सुन रहे हैं, वो क्या करें? वो लोगों को उत्साहित करें। केवल 10 करोड़, सब मामला ठंडा। ये तो हम नागरिकों के हाथ में है। तो मेरी समझ से सोशल मीडिया पर 10 करोड़ हिंदू तो होंगे जो भारत सरकार को और प्रांतीय सरकारों को बताते होंगे तुमको क्या क्या करना चाहिए। अरे इतना हम कर लें, शासन अपने आप बाकी से निपट ले। केवल इतना तो हमारे हाथ में है। और मेरा तो मानना है कि केवल ये गणित के द्वारा समझ में आ जाए हमारे हाथ में क्या है, हम कर क्या सकते। 1992 में मैं बनारस में अपना घटना बता रही। वो जो 6 दिसंबर को हुआ, वो टूटा फूटा मंदिर के ऊपर एक जीर्ण शीर्ण ढांचा था, वो टूट टाट गया। तो इन आतताई समूहों को जोर भरा गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर चालू कर दिए। तो बनारस में वरुणा नदी और गंगा जी का संगम है आदि केशव घाट पर। वरुणा नदी के इस किनारे हम लोग रह रहे थे। हम लोग गांधी विद्या संस्थान सर्व सेवा संघ मिला के 100 सवा 100 प्राणी होंगे। और उधर मियाँ सब रात भर अल्लाह अकबर, 100 सवा 100 हम लोग थे। एक 35-40 यादव लोग का परिवार था। और उधर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में हमारी समझ से 1001 लोग होंगे, जिसमें 500-700 बच्चे, 200-250 स्त्रियां। और पुलिस फंसा हुआ था, जगह जगह शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। वो यादव सबकी स्त्रियां हसुआ और लाठी लेके वो हर हर महादेव करती थी। और मैंने अपने यहाँ 5 चौकीदारों को कहा कि भाई जो भी तुम लोगों को लाना हो ले आओ। तो बहुत देहाती किस्म का गड़ासा वड़ासा ले आए, जो 5 ही ठो को चलाना आता था। और मैं रात को 12 बजे एक राउंड ले लेती थी, उन लोग का भोजन वोजन का प्रबंध करती। अल्लाह अकबर बोलना बंद हो गया भाई। और एक अकेले मेरे इतने कारण उस 100 सवा 100 आदमी चैन से रात को सो गए। क्योंकि जिनसे हमारा सामना है ये आतताई बलवाई दंगाई समूह,
ये केवल तब तक उछलते हैं जब तक सामने वाले को सोचते हैं हम आराम से काट लेंगे। जहां बराबर वाला दिखा वहां ये घर में निकलते नहीं है। कारण भी बता, जो अपने बहन को, मतलब घर की स्त्रियों को के साथ व्यभिचार करना जिस मजहबी समूह की सीख है, उससे गया बीता, मतलब हर प्रकार से हीन समूह संसार में कोई कोई नहीं सकता। जो इंसेस्ट की संतानें हैं, बुआ का, मामा का, ढेकाने का, फलाने का, जिनका चित्त ये कहता है कि मरने के बाद भी जो इनका जन्नत वन्नत है वहां कुल क्या करेंगे, व्यभिचार। और व्यभिचार का भी इतना परवर्ष ढंग का प्रलोभन है जिनके पास, इनको तो जोर से हुर्रा के डराया जा सकता है। तो हिंदू समाज राज्य के बिना भी इन आतताई समूहों से, और नक्सलियों के पास हथियार था तो उनका इलाज तो कर दिया है अमित शाह जी ने। तीसरा समूह है ये चर्च वाला, तो चर्च वाले समूह ने अभी छल पूर्वक मतांतरण का काम रखा है और मार काट वाले का काम के लिए इनको रखा है कटवाने के। भाई इनको तो, और ये अपना स्वास्थ्य ही बना लो, और इतना भी नहीं बल है तो शासन भी गधा नहीं है। शासन भी देख रहा है कि जो आप कर सकते हैं वो आप नहीं करना चाह रहे। एक कि भाई तुम 1% पर पहुंच गए हो अगर भारत में, तो 1-2 करोड़ तो प्राणी है ना तुम्हारे पास, 1-2 करोड़ जरा बोल के हुकार तो भर दो। यही टारगेट रख लिए होते। इसके बिना धर्म की रक्षा होगी, धर्म का रक्षण सब ये सेकुलर किस्म का गवर्नमेंट के जिम्मे है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। तो भाई मेरे सुनने वाले इस बात का प्रचार कर दो, केवल 10 करोड़ हिंदू, 90 करोड़ 100 करोड़ को घर में बैठे रहने, केवल 10 करोड़ हिंदू, कुछ ना करो। जो आज हमको उपलब्ध है उसमें हम क्या कर सकते हैं। क्यों भाई, 1947 में अंग्रेज जो गए वो ऑन रिकॉर्ड है ना, कि उनको जब मारा गया तो गए, ये उनका अपना रिकॉर्ड है। तो मारने वाले तो हम ही लोग थे ना, और ये 1860 का एक्ट भी था ना, और सरकार भी हमारी नहीं थी ना, और पकड़ के जेल में बंद करके बर्फ पर लिटा के मारते थे और किस भयंकर ढंग से दमन करते थे, तो भी भगा दिया ना। फिर इनमें क्या धर्म। नमस्ते।